टुडे टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब आयु संबंधित प्रश्न। ज्यादातर बच्चे इसको कठिन समझते हैं, लेकिन मैं इसको कठिन नहीं समझता हूं, बशर्ते कि आप इसको यहां से यहां तक पढ़ के समझ जाओ क्या कह रहा है। अगर आपने यहां से यहां तक पढ़ के समझ लिया क्या इसमें कह रहा है, क्या इसकी डिमांड है, और उसी प्रकार से इक्वेशन में यहां फिट कर दिया तो इसकी आंसर आ ही जाएगी। तो चलो इसको समझना बहुत जरूरी है, तो समझते हैं पहले। द एज ऑफ द फादर 5 years ago was 7 times the age of his son. 8% the father's age is 4 times that of his son. What is the present age of his son? क्या बोल रहा है, और के समझ लेना जरूरी है। क्या बोल रहा है, 5 साल पहले ना फादर का एज सन के एज से 7 गुना था, सन के एज का 7 गुना था बोल रहा है। अभी जो है ना फादर का एज सन का एज का 4 गुना है, तो सन का एज निकालने बोलता है। तो हम इसको सिर्फ इक्वेशन में फिट कर देंगे और इसकी आंसर आ जाएगी। देखो 8% फादर एज इज 4 times दैट ऑफ हिज सन। फादर का एज एफ ले लेते हैं और सन का एज एस मान लेते हैं, ऐसे एक्स वाई मान के भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फादर को एफ लिए, एफ इक्वल टू, अब देखो 4s होगा, ये समझना जरूरी है। ये 4 से मल्टीप्लाई इधर होगा कि इधर होगा, ये आपको आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। तो देखो आइडिया कैसे डेवलप होगा, ऑटोमेटिक है कि सन का एज कम होगा फादर से, तो हम सन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो f इक्वल टू 4s हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन देखो, द एज ऑफ फादर 5 years ago was 7 times। क्या बोल रहा, 5 साल पहले फादर का एज जो है ना 7 टाइम था सन का एज। तो 5 साल पहले फादर का एज क्या हो जाएगा, f - 5। अभी जो भी अभी एज है उससे तो 5 साल कम घट जाएगा ना, उसी प्रकार सन का एज क्या हो जाएगा, s - 5 हो जाएगा। तो हम उसी को इक्वेशन में बैठा लेते हैं, f - 5। अब देखो यहां पर s - 5, ये 5 साल पहले था। अब इसको बोल रहा है क्या, 7 गुना ज्यादा, 7 गुना है, यानी ज्यादा नहीं 7 गुना है। तो इसमें हम 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसी को तो सॉल्व कर देना है, कटापिटी कर देना है, आंसर आ जाती है। चलो, और f - 5 इक्वल टू 7s - 35 बस, और f इक्वल टू 7s माइनस ये 5 इधर चला जाएगा तो यहां 30 हो जाएगा। अब देखो f इक्वल टू 4s है, यहां पर f इक्वल टू 7s - 30 है, तो दोनों नहीं बराबर हो जाएगा। ये f इतना है, ये f इतना है, तो दोनों बराबर हो गया। तो हम इसको कर लेते हैं, देखो, और 4s इक्वल टू 7s - 30। अब देखो इसको इधर ले जाओ, इधर इसलिए ले जाते हैं, ये बड़ा है, 7s बड़ा है, 4s छोटा है, इसलिए उधर ले जाते हैं जिससे प्लस में आएगा। ऐसे इधर भी लेंगे माइनस में आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश हमेशा करना कि इसको प्लस में ही ले जाना है, इसको भी प्लस में लाना। इससे क्या होती है, गलतियां कम होती, बहुत कम गलतियां होने की संभावना नगण्य हो जाती है। आप माइनस में ले जाओगे ना तो प्लस माइनस में गलतियां हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं सेफर साइड के लिए हम इसको प्लस में ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, और 30 इक्वल टू 3s। अब ये देखो 3 कट लो 10, s इक्वल टू 10, यही आंसर आ गया, देखो 10 बस। तो हम नेक्स्ट सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ a and b is 9:4 when a was 35 years old, b was 10 years old, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ a। एकदम आसान सवाल है। देखो क्या बोलता है, a और b का एज का रेशियो 9:4 है। ए जब 35 साल का था, बी कितना 10 साल का था, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज। देखो जब वो 35 साल का था, ये 10 साल का था, तो इसका मतलब नहीं हो रहा है उसमें जितना ईयर ए में ए भी बढ़ा होगा, ए का जितना ईयर एज बढ़ा होगा बी का भी उतना ही ईयर एज बढ़ा होगा, और वही जब बढ़ के क्या हो जाता है 9:4, यही रेशियो हो जाता है। तो इसको एकदम आसान है, देखो 35 लिए, अब प्लस मान लो इसमें एक्स ईयर इसमें भी बढ़ गया, एक्स ईयर बढ़ गया। अभी ये तो पहले का बता रहा, अभी पूछ रहा था। उसी प्रकार 10 में भी एक्स ईयर बढ़ जाएगा, जितना इसका एज बढ़ेगा उतना ही उसका एज बढ़ेगा, दोनों के एज बराबर ही बढ़ता है, किसी बच्चे का भी बड़े के एज बराबर ही बढ़ता है, जानते हो ना। तो इसमें भी एक्स ईयर बढ़ गया, इसमें भी एक्स ईयर बढ़ गया, और ये हो गया 9/4, बस यही तो बोल रहा रेशियो है।
और इसको आप सॉल्व भी कर लेना और कुछ नहीं है। और देखो 140 140 प्लस 4x इक्वल टू 90 प्लस ये 9x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लिए और इसको इधर ला तो 50 इक्वल टू और इसको इधर ले जाएगा 5x हो जाएगा, इसको यहीं कटा दो 10। अब देखो x इक्वल टू 10 निकल गया, x इक्वल टू 10 निकल गया तो क्या यही तो एज है बोल रहा है, अभी ए का एज यही है 35 प्लस x, तो 35 प्लस x कितना 45 हो गया ना, तो 45 देख लो, ये आंसर आ गया 45, एकदम फास्ट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको और फास्ट तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बना सकते हैं। देखो सोचना आपको इसमें जरूरी होता है, जब सोच लिया तो एकदम मुंह से इसका आंसर निकाल लोगे। देखो 35 साल था और इसका 10 साल था, अब उसमें जब बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ने वाला है। अभी भी ये दोनों के बीच में अगर 25 साल का डिफरेंस तभी था, दोनों के बीच में देखो 25 साल का डिफरेंस तभी था, तो अभी भी उसके बीच में 25 साल का ही डिफरेंस होगा ना, कुछ समय बाद भी, कुछ साल बाद भी उसमें 25 साल का ही डिफरेंस होगा ना। तो वही डिफरेंस जो है 25 साल का डिफरेंस, हम ये रेशियो का डिफरेंस निकाल लें तो हो तो जाएगा 25 साल का डिफरेंस, अगर रेशियो का डिफरेंस निकाल लें, देखो ये 9 माइनस 4 इक्वल टू 25, यानी 5 इक्वल टू 25, 5 इक्वल टू 25, इसका मतलब क्या 1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5, तो 9 इक्वल टू 45 और 4 इक्वल टू 20। तो जो पूछता है उसका आंसर हम तुरंत बता सकते हैं। अगर इसमें पूछता है बी का एज पूछता है तो अभी 20 हो जाता, ए का एज पूछता तो 45 होगा। ये आपको अगर इसमें इस प्रकार के पढ़ के समझ में आ जाए तब ये एप्लीकेबल आपके लिए, नहीं तो ये भी आसानी है, एकदम छोटा ही है। इस प्रकार से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाओगे तो आपको आधा मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है। तो चलो हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। Which of the following cannot be the ratio of their age 10 years ago? ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो एकदम आसान हो जाएगा आप इसका अगर ट्रिक समझ जाओगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं 3:4 उसका रेशियो है, तो 3:4 रेशियो को हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट में कन्वर्ट किए 725 का 0.75 इसका कन्वर्ट करने बाद हुआ। अब जब चूंकि 10 साल पहले पूछ रहा, 10 साल पहले इसका एज कौन नहीं हो सकता, ये भी लिखा हुआ नहीं हो सकता है। 10 साल पहले इसका कौन सा, इसके एज का कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। तो देखो 0.75 है ना, 10 साल पहले पूछे, अगर पहले पूछे ना तो इससे कम जो भी रेशियो का पॉइंट में हम कन्वर्ट करेंगे, इससे कम जो भी आंसर होगा ना उसका एज का रेशियो हो सकता है। जो इससे ज्यादा होगा ना वो नहीं हो सकता, पहले पूछ रहा है इसीलिए। अगर बाद पूछता है ना तो जो इससे ज्यादा होता पॉइंट में अगर कन्वर्ट करते हैं उसके रेशियो का, जो इससे ज्यादा होता वही उसका आंसर होगा, वो हो सकता है उसकी एज का रेशियो। तो यहाँ पहले पूछ रहा है तो इससे जो कम होगा ना उसकी एज का रेशियो हो सकता है। तो चलो हम एक एक करके कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, रेशियो को पॉइंट में, उसी से आंसर आ जाएगी। देखो सबसे पहले 9/13 करते हैं कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करो 0.1369 ये हो गया, 2 डिजिट तक कर लो कन्वर्ट। 7/10 को कन्वर्ट करो 0.70 हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करो 8/11 को 11 7 77 0.72 हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करो 11/14 को 14 7 जा 98 7 और 4 ये हो जाएगा। अब देखो इसमें इससे कम कौन है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये सारे इसका रेशियो एज का रेशियो हो सकता है। पहले 10 साल पहले, 10 साल के 1 साल में पहले पूछता तो ये सब रेशियो हो सकता है, बाद में पूछता तो ये रेशियो हो सकता है, बाद में ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका आंसर यही आएगा। चलो यहां तक समझ में आ गया, इसलिए ये इसका आंसर आ गया। ओके थैंक यू। अब हम नेक्स्ट सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:7। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज। देखो इसमें क्या बोल रहा है,
ए और बी का एज का रेशियो है ना 6:5 है, 6 साल बाद जो है ना उसकी रेशियो 8:7 हो जाएगी। तो देखो अगर इसमें हमको एज नहीं दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो हम दोनों का एज 6x और 5x नहीं मान लेंगे, 6x 5x मान लेंगे। तो देखो 6x ये 5x मान लिए दोनों के। अब दोनों में 6 ईयर प्लस कर दो, ये 6 ईयर बोल रहा है, आफ्टर 6 ईयर बोल रहा है, तो 6 ईयर प्लस कर दिए। अगर ये 6 ईयर हम प्लस कर देते हैं तो उसकी एज की रेशियो क्या हो जाती है, ये हो जाती है। पहले ये रेशियो थी, अब ये हो जाती है। तो हम यही इशू कर लिख देते हैं इक्वल टू 8/7। बस इतना आप समझ के इतना ही लिख दिए हो, उसके बाद कटापिटी ही करना है। इतना आप कर लिया, इक्वेशन बैठा लिया, इसका आंसर आ गया। ये समझ के इक्वेशन बैठाने के लिए आपको आना चाहिए। इतना आ गया, आप आंसर निकाल दोगे। कोई भी सम क्यों नहीं रहे, किसी भी चैप्टर का क्यों नहीं, आप उस सम को पढ़ के इतना फिट कर लो, आंसर आ जाती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 42x प्लस 42 इक्वल टू 40x प्लस 48, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इधर से, और 2x इक्वल टू 6, इसको कट कर दो 3, x इक्वल टू 3। बस यही x दोनों के बीच का डिफरेंस बोल रहा है ना, तो डिफरेंस देखो यहाँ 6x और 5x, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस 6x और माइनस 5x पूछ रहा, तो 6x कितना हो जाएगा 18 और माइनस 15 बराबर 3। यही आंसर तो आ गया, 3 इयर्स हो गया ना। देखो ये 3 इयर्स आंसर आ गया। अब देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ऐसे ये भी आसान ही है, कोई बड़ा नहीं है। शॉर्ट ट्रिक देखो इसमें क्या है, दोनों अगर ये 6 एवं 5 के रेशियो में, और ये दोनों तो बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है और ये भी 2 बढ़ रहा है। रेशियो यहाँ 6:5 था, यहाँ 8:7 हो गया, तो दोनों में 2 बढ़ गया। देखो ये 2 बढ़ गया, तो ऐसी जगह रहे ना दोनों में सेम टाइप का बढ़े, और जितना बढ़े ना 2 बढ़ गया, ये दोनों का डिफरेंस देखो 2 बढ़ गया है, तो इसमें सिर्फ आप 2 से डिवाइड कर दो, यही 2 से जो आंसर हो जाएगा होगा ना, वही उसकी डिफरेंस होती है।